हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। एमयूस म्यूजिक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर कि संगीत परिजात जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय देखने को मिलते हैं। संगीत परिजात ग्रंथ में कितने अध्याय देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ग्रंथ लिखा किसके द्वारा गया है। तो अहोबल जी हैं इसके रचयिता। अगर बात करें इसमें अध्याय कितने होते हैं तो 5 आते हैं। ठीक है, पहला जो इसका मंगलाचरण होता है वो उसमें मेंशन नहीं किया गया, उसके बाद 5 अध्याय आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सारे गामा रे गा मापा, यह कौन सी तान है। अचरक की तान, अचरक लिखना है ये। लड़ंत तान, सरोक तान या सपाट तान। सारे गामा रेगा मापा, ये कौन सी तान है। अचरक तान, लड़ंत तान, सरोक तान या सपाट तान। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे गामा रेगा मापा, ये कौन सी तान है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोक तान। ठीक है, इसमें 4 वर्ड्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन सी ताल खुले बोल की है। चौताल, एक ताल, रूपक ताल या 3 ताल। इनमें से कौन सी ताल जो होती है वो खुले बोल की होती है। चौताल, एक ताल, रूपक ताल या फिर 3 ताल। इनमें से कौन सी ताल खुले बोल की है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा इसका सही आंसर है चौताल। एक ताल की बात करते हैं तो ये बंद बोल की ताल है। ठीक है, खुले बोल की ताल की बात करते हैं तो चौताल आती है और बंद बोल एक ताल। 2 स्वरों को एक के बाद एक शीघ्रता से दूसरे लगाते हुए जब तान ली जाती है तो कौन सी तान कहलाती है। जबड़े की तान, सपाट तान, अचरक तान, सरोक तान। जरूरी नहीं कि इसमें से ऑप्शन हो सकता है इसमें से ना भी हो, तो आपको थोड़ा सा माइंड से चलना। सपाट तान में क्या होता है, फटाफट से वर्ड लिए जाते हैं। सरोक जो तान थी उसमें 4 का बताया मैंने आपको, 2 का है ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है ये इसका आंसर। ये कौन सी तान है, गिटकरी तान है। ठीक है, गिटकरी तान आएगा इसका आंसर, गिटकरी तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि गीत के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। देखो, अगर आपसे प्राचीन काल में पूछता है कि गीत के कितने प्रकार थे तो 5 आएंगे, लेकिन आधुनिक काल में अगर आपसे गीत के प्रकार पूछे तो कितने होंगे, 5, 3, 4, 2। प्राचीन काल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो प्राचीन काल में अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने गीत के प्रकार तो 5 रखोगे, लेकिन आधुनिक काल के हिसाब से अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे, 2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं गीत के, अनिबद्ध, देशी और मार्गी। ठीक है, देशी और मार्गी। देशी संगीत के कितने भेद हैं, 4, 2, 3, 1। देशी संगीत के कितने भेद माने गए हैं, 4, 2, 3 या फिर 1। देशी संगीत के कितने भेद माने गए हैं, 4, 3, 2 या 3 या फिर 1। देशी संगीत के भेद कितने माने गए हैं, 4, 2, 3 या फिर 1। देशी संगीत के भेद की बात अगर हम करते हैं तो कितने आते हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, आप बताओगे वो। चलिए, मार्गी संगीत है शब्द प्रधान, स्वर प्रधान, लय प्रधान या फिर ताल प्रधान। अगर हम देशी संगीत की बात करते हैं तो वो स्वर प्रधान होता है। मार्गी संगीत क्या होता है, इसमें से जरूरी नहीं वो भी स्वर प्रधान हो सकता है, लय प्रधान भी हो सकता है, ताल प्रधान भी हो सकता है, शब्द प्रधान भी हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली लीन ऑन यू। मार्गी संगीत क्या है, शब्द प्रधान है, स्वर प्रधान है, लय प्रधान है या ताल प्रधान है। क्या इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, शब्द प्रधान। ठीक है ना। अगर आपसे देशी संगीत पूछा जाता है कि किस प्रधान है तो स्वर प्रधान लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शास्त्रीय संगीत में गीत की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे गीत की बात हो रही है तो ध्यान से आंसर करना। ताल, राग, तान, क्या आएगा। शास्त्रीय संगीत में गीत की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ताल, राग, तान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो तान आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
भारत ने नियमबद्ध संगीत को क्या कहा है? गांधर्व संगीत, देशी संगीत, पाश्चात्य संगीत या लोक संगीत? भारत ने नियमबद्ध संगीत को क्या कहा है? गांधर्व संगीत, देशी संगीत, लोक संगीत या फिर पाश्चात्य संगीत? पाश्चात्य तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, गांधर्व आएगा। ठीक है, गांधर्व गीत। गांधर्व का ही आज मार्गी बोलते हैं क्योंकि मार्गी संगीत को गांधर्व लोगों के द्वारा ज़्यादा गाया गया। संगीत रत्नाकर में देशी और मार्गी संगीत के कितने भेद मिलते हैं? 10, 8, 5 या 6? संगीत रत्नाकर में देशी व मार्गी संगीत के कितने भेद मिलते हैं? 10, 8, 5 या 6? संगीत रत्नाकर में देशी व मार्गी संगीत के कितने भेद मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। देखो, दशविध राग का पूछता तो भी 10 आएगा। 10 संगीत रत्नाकर देशी और मार्गी संगीत के पूछता तो भी 10 आएगा। अगर आपसे सिर्फ देशी संगीत के पूछ रहा है तो आपको बताना है देशी संगीत के कितने उपवेद माने गए? 5, 4, 6 या 10? अब ये कौन से माने हैं देशी संगीत के उपवेद, ये आप बताओगे कमेंट में। देशी संगीत के कितने उपवेद माने? 5, 4, 6 या 10? 5, 4, 6 या 10? देशी संगीत के कितने उपवेद माने हैं? 5, 4, 6 या 10? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 4। अगर आपसे मार्गी संगीत के पूछता है तो आप 6 भरोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। कुरुल का वर्तमान में नाम क्या है? मीड, सीट, घसीट, मुद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? कुरुल का वर्तमान में नाम क्या है? मीड, घसीट, मुद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? कुरुल का वर्तमान में नाम क्या आता है? मीड, घसीट, मुद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, मीड नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, घसीट। ठीक है, कुरुल का वर्तमान में नाम क्या आता है? घसीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। गमक का अर्थ क्या है? फैलना, तानना, चलना या फिर सौंदर्य? गमक का अर्थ क्या है? फैलना, तानना, चलना या सौंदर्य? क्या होगा इसका आंसर कि गमक का क्या अर्थ है? फैलना तो नहीं होगा, तानना तो होता है तान का, और सौंदर्य का रस बोल सकते हो कि सौंदर्य रस से रिलेटेड है। तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? चलना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज हियर। ता जो बोल है वो किस अंगुली से बजता है? मध्यमा से, तर्जनी से, अनामिका से या कनिष्ठा से? ता बोल मध्यमा से, तर्जनी से, अनामिका से, कनिष्ठा से? ता बोल किस अंगुली से बजता है? मध्यमा, तर्जनी, अनामिका या कनिष्ठा? तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, तर्जनी से। ना भी तर्जनी से ही बजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तबले की उत्पत्ति किस काल की उपज है? प्राचीन काल, आधुनिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल? तबले की उत्पत्ति किस काल की उपज है? प्राचीन काल, आधुनिक काल, वैदिक काल या फिर मध्यकाल? तबले की उत्पत्ति किस काल की उपज है? प्राचीन काल, आधुनिक काल, वैदिक काल? सिंपल सा क्वेश्चन है, आधुनिक काल का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अमीर खुसरो जी ने इसका आविष्कार किया था और अमीर खुसरो जी वो 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं और 13वीं शताब्दी का जो टाइम है वो मध्यकाल का माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। मुंह बंद करके गाना कौन सी गमक है? मुद्रित, पुंफित, नामित या मिश्रित? मुंह बंद करके गाना, मुंह बंद करके गाते हैं जो, वो कौन सी गमक मानी जाती है? मुद्रित, पुंफित, नामित या मिश्रित?
सही आंसर क्या आएगा इसका? मुद्रित। ठीक है, हुमफित सॉरी है ना, हुमफित आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सफूरित का दूसरा नाम क्या है? मीड़, गिटकरी, मुद्रित या हुंकार? सफूरित जो गमक है उसका दूसरा नाम क्या है? मीड़, गिटकरी, मुद्रित या हुंकार? सफूरित का दूसरा नाम क्या है? मीड़, गिटकरी, मुद्रित या फिर हुंकार? What will be the right answer of this question? ऑप्शन नंबर बी, गिटकरी। सफूरित का जो दूसरा नाम आता है वो गिटकरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बिहाग का संवादी स्वर क्या है? गंधार, पंचम, मध्यम या निषाद? बिहाग का संवादी स्वर क्या माना जाता है? देखो इसका वादी संवादी स्वर तो गंधार आता है, संवादी स्वर क्या आएगा इसका? ग, प, मा या फिर नी? बिहाग का संवादी स्वर क्या है? ग, प, मा या नी? इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर नी, निषाद है इसका। और अगर इसका टाइम देखें तो रात्रि का प्रथम पहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जाति गायन किस काल की उपज है? वैदिक काल की, मध्यकाल की, प्राचीन काल की या आधुनिक काल की? जाति गायन किस काल की उपज है? वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल? जाति गायन किस काल की उपज मानी जाती है? वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन विल बी प्राचीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राग बिहाग में अगर तीव्र मातीव्र का प्रयोग करते हैं ज़्यादा तो किस थाट का हो जाता है? पूर्वी का, तोड़ी का, मारवा का या कल्याण का? पूर्वी, तोड़ी, मारवा या कल्याण? राग बिहाग में मा तीव्र जो है वो किस थाट का योजक है? पूर्वी, तोड़ी, मारवा या फिर कल्याण? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण। राग बिहार में मा तीव्र अगर शुद्ध का करते तो बिलावल, ज़्यादा तीव्र का करते तो कल्याण। इनमें से कौन सा राग पूर्वार्धवादी नहीं है? बिलावल, हमीर, केदार या यमन? देखो पूर्वार्धवादी जो है उसमें मा तीव्र की प्रधानता है और उत्तरार्धवादी जो होते हैं उसमें मा शुद्ध की प्रधानता है। तो यहाँ पे पूर्वार्धवादी जो नहीं बताया वो बिलावल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बिलावल में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, जबकि हमीर, केदार और यमन जो रागें आती हैं इसमें मा तीव्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये जो है पूर्वार्धवादी नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।